डाउटनट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता? मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर एंड बेरियम। तो देखो, ये जो मैग्नीशियम है, जिंक है, बेरियम है, ये सभी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इनमें से सिल्वर ही एक ऐसा मेटल है जो कि HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, जो सिल्वर होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्राइड, B2H6 विच वन आर द कोवलेंट हाइड्राइड्स। इनमें से कौन से कोवलेंट हाइड्राइड्स है? ठीक है, तो देखो, ये जो हमारे पास अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाइड्राइड्स होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। उसके अलावा जो नॉन मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, तो अमोनिया और B2H6 ये नॉन मेटल के हाइड्राइड्स हैं, तो इसलिए ये होंगे कोवलेंट हाइड्राइड, और CaH2 और NaH ये होंगे आयनिक हाइड्राइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया एंड B2H6 ये होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सैंपल ऑफ हार्ड वाटर is passed through the layer of sodium zeolite resulting, which of the following ions will not be present in resulting sample of water obtained। अगर हमारे पास एक हार्ड वाटर का सैंपल गिवन है और मैं उसको पास कराती हूँ थ्रू लेयर ऑफ सोडियम जियोलाइट। ठीक है, मतलब ये जो जियोलाइट है इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है? Na+ आयन। ठीक है, तो हार्ड वाटर के सैंपल को मैंने जियोलाइट से पास कराया तो होगा क्या? आयन एक्सचेंज होते हैं, उसमें कैटायन एक्सचेंज होंगे। विच आयन्स विल नॉट बी प्रेजेंट? तो देखो, यहाँ पे Na+ है जियोलाइट में। जब मैं हार्ड वाटर को पास कराऊंगी इस सोडियम जियोलाइट से तो ये जो Na+ है वो हार्ड वाटर में जो कैटायंस प्रेजेंट है उनको एक्सचेंज कर लेगा। अब हार्ड वाटर में कौन से आयन्स होते हैं? Mg2+ एंड कैल्शियम +2। ठीक है, तो दो जो हमारे पास एक Na+ जो है, मतलब एक Mg2+ के लिए 2 Na+ रिक्वायर होंगे, तो दोनों जगह से हमारे पास मैग्नीशियम 2+ जो है वो दो साइड से अटैच होगा जियोलाइट से। ठीक है, तो यानी कि ये जो Na+ है ये मैग्नीशियम 2+ को भी रिप्लेस कर देगा और ये कैल्शियम 2+ को भी रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए ना तो मैग्नीशियम 2+ आयंस हमारे पास अवेलेबल होंगे अब हार्ड वाटर में, ना ही कैल्शियम 2+ आयंस। ठीक है, Na+ तो होंगे क्योंकि Na+ तो एक्सचेंज ही हो रहा है ना, वो तो जियोलाइट से वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर रिक्वायर्स 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर रिमूविंग हार्डनेस। अगर वाटर की हमें हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें 10 लीटर हार्ड वाटर रिक्वायर्ड होगा। हेंस टेम्परेरी हार्डनेस इन ppm ऑफ CaCO3। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे टेम्परेरी हार्डनेस मेजर करनी है ppm की कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में तो वो कितनी होगी? ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात है कि टेम्परेरी हार्डनेस होती किसकी वजह से है? जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इट इज ड्यू टू HCO3- बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के, उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो CaCO3 अलग निकल जाता है और साथ में वाटर निकल जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं जो हार्ड वाटर था इसका वॉल्यूम था 10 लीटर, इसमें से हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हुआ 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमें बताना है कि टेम्परेरी हार्डनेस इन ppm, इसकी टेम्परेरी कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में टेम्परेरी हार्डनेस क्या होगी? ठीक है, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस CO गिविंग 2 CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम होता है 40 और ऑक्सीजन होता है 56, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास आ गया 56 ग्राम। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100। अब यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, यानी कि जो
56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, वो कितनी कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होगा? वो होगा 2 × 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 10 लीटर वाटर में, इन 10 लीटर वाटर। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो उसके अंदर कितनी होगी? 2 × 100 डिवाइड बाय 56, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 56 ग्राम इन 10 लीटर वाटर। अब हमारे पास कितना कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज हुआ है? 0.56, तो 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी कितनी होगी? 2 × 100 डिवाइडेड बाय 56 × 56/100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 लीटर वाटर, यानी कि 0.56 ग्राम अगर कैल्शियम ऑक्साइड था तो हमारे पास 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा किसमें? 10 लीटर। 10 लीटर को मैं बोल सकती हूँ 10⁴ ml वाटर, 10⁴ ml वाटर। मुझे बतानी है ppm में, यानी कि 10⁶ में। ठीक है, तो देखो 10⁴ में 2 ग्राम है, तो 10⁶ ml में कितना अमाउंट होगा? 200 ग्राम, यानी कि 200 ppm में कह सकती हूँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 ppm। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर, इनमें से कौन सा हम वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज नहीं करते? पहला है कालगन, कालगन को हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास परम्यूटेट, परम्यूटेट को भी हम लोग यूज करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को हम लोग यूज नहीं करते। सोडियम कार्बोनेट को भी यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सॉल्यूबल सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट्स की वजह से होती है, क्लोराइड्स की वजह से होती है और नाइट्रेट्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन सोप कंज्यूमिंग पावर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप जनरली लेदर नहीं बनाता, तो हमें सोप ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो उससे हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर बता सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट OH बॉन्ड इन वाटर इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है, जो OH बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि K and KO2 ऑन रिएक्शन विद वाटर विल प्रोड्यूस द सेम गैशियस प्रोडक्ट। अब इसके लिए हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी। तो जब पोटेशियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो हमें मिलता है KOH प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, KOH प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब KO2 की रिएक्शन होती है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की वाटर के साथ तो हमें मिलता है KOH प्लस H2O2 प्लस O2, यानी कि ये हमें गैशियस प्रोडक्ट जो है ये सेम नहीं मिल रहे है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O2 कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या फिर एसिड। तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी आपने। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ये एक एसिड की तरह भी काम करता है, लेकिन ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं करता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन एटम इन H2O2 अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। H2O2 के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं है, तो sp3d2 तो हो नहीं सकती, और sp3 होगी ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद H2SO4। एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, जब हम उसको एसिडिफाई करते हैं H2SO4 के साथ और एक सब्सटेंस X से ट्रीट करते हैं तो हमें एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है CrO5। ये क्वेश्चन में पहले भी बहुत बार करा चुकी हूँ, उसमें ये था कि ये जो ऑरेंज कलर सब्सटेंस है ये क्या होगा, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि ये X क्या होगा। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार कराई है। तो जब भी हम ऑरेंज कलर सॉल्यूशन जो होता है वो होता है K2Cr2O7 का,
होगा, उसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा K2Cr2O7 है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CrO5 में, जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +6 में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये X क्या है, ऑप्शन नंबर 1 H2O2, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन K2Cr2O7 की टर्म्स में ना हो कि H2O2 की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि H2O2 कैन बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स। H2O2 को हम लोग ग्लास बॉटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि H2O2 जो होता है ना, वो जो ग्लास के अंदर अल्कली ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लास में ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो उनकी प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हो जाता है बहुत इजीली। तो डीकम्पोज हो गया तो फिर H2O2 तो रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग ग्लास बॉटल्स में स्टोर करके नहीं रखते, लेकिन हम इसको वैक्स्ड, जो हमारे वैक्स लाइन ग्लासेस होते हैं, वैक्स लाइन ग्लासेस होते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वेसल्स होते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वेसल्स होते हैं उसमें हम लोग इनको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ स्टेबलाइजर्स भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, ताकि H2O2 डिकम्पोज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द 2 OH ग्रुप्स इन H2O2 लाई इन सेम प्लेन। तो देखो हमने स्ट्रक्चर देखा था अभी H2O2 का, इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये सेम प्लेन में तो है ही नहीं, है ना, तो इसलिए H2O2 प्लेनर तो होता ही नहीं है, और इसके जो 2 OH ग्रुप्स होते हैं वो भी सेम प्लेन में लाई नहीं करते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि 2 डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ H2O2 इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय हीटिंग। अगर मुझे H2O2 के डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसको मैं हीट करके कर सकती हूँ, ताकि वेपर वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि H2O2 जो होता है वो हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है। H2O2 हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है। अगर ये डीकम्पोज हो गया तो कंसंट्रेट तो ये होगा नहीं, बल्कि डीकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको कंसंट्रेट हम हीट करके नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। हम लोग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो डिस्टिलेशन करते हैं, इस वजह से ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो हीटिंग करके हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। नेक्स्ट है कि H2O2 इज यूज्ड टू क्लीन ऑयल पेंटिंग। ये भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। H2O2 को हम लोग ऑयल पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयल पेंटिंग की क्लीनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ऑयल पेंटिंग्स जो होती है ना, उनमें होता है लेड सल्फाइड, PbS, ठीक है। अब ये H2O2 क्या करता है, ये S2- को ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 में। तो जो पहले लेड सल्फाइड था ना, अब वो कन्वर्ट हो गया लेड सल्फेट में, जो कि वाइट कलर का होता है। तो इसीलिए ये ऑयल पेंटिंग्स को क्लीन करने में यूज करते हैं। तो इन्होंने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मार्शल एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2O2 reacts with 1 mole of ClSO3H। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगी, H2O2 प्लस ClSO3H, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं H2O2 इस तरीके से होगा, HOOHH, तो होता क्या है, हमारा HCl निकल जाता है और हमें मिल जाता है SO3H और उसके बाद OH, ठीक है। तो ये हमारा होता है कैरोज एसिड, ये मार्शल एसिड नहीं होता, यानी कि मार्शल एसिड को हम इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड है कि H2O2 विद मॉइस्ट Ag2O गिव सिल्वर पर ऑक्साइड। तो रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम लोग H2O2 की रिएक्शन कराते हैं पर ऑक्साइड के सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है Ag प्लस H2O प्लस O2। हमें सिल्वर पर ऑक्साइड नहीं मिलता, लेकिन सिल्वर मेटल मिल जाता है, उसकी मेटालिक बीड हमें मिल जाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज एक्सेलरेटेड बाय एसिटाइलाइड। एसिटाइलाइड की प्रेजेंस में ये एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब कि डिकम्पोजिशन फास्ट होने लगती है। तो देखो, जो डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं H2O2 की, तो वो एसिडिक मीडियम में बहुत ही स्लो होती है।
एसिडिक मीडियम में स्लो होती है, लेकिन वही ये बेसिक मीडियम में रैपिड होती है, बहुत ही फास्ट होती है, बेसिक मीडियम में फास्ट होती है। और अगर मैं कोई मेटल इंसर्ट करूं सॉल्यूशन में, मेटल डाल दूं, तो भी उसकी जो रिएक्शंस होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है ना। तो यानी कि इन्होंने बोला है कि एसिटोन लाइट के प्रेजेंस में एक्सेलरेट होगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि BaO2 और Na2O2 इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4 H2O2 इज ऑब्टेन। जब हम बेरियम ऑक्साइड की या फिर Na2O2 की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो H2O2 हमें मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? रिएक्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग। जब हम लोग बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस H2O2। नेक्स्ट है हमारे पास Na2O2, सोडियम Na2O2, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है Na2SO4 प्लस H2O2। तो दोनों की रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो हमें मिलता है परऑक्साइड, ठीक है। लेकिन वही अगर हम ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस H2O प्लस O2। तब हमें H2O2 नहीं मिलता, तब हमें मिलता है वाटर प्लस O2। सिमिलरली Na2O2 की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ कराएंगे, तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस O2। तब भी हमें H2O2 नहीं मिलेगा, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ हमें H2O2 ही मिलता है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस, 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या मतलब है? 30% H2O2 बाय वॉल्यूम, 30 ग्राम ऑफ H2O2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन को किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में कि 30 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब होता है। 30% होता है, 30% बाय वॉल्यूम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से 30 सेंटीमीटर क्यूब डाई ऑक्सीजन गैस मिलती है, या फिर 30 सेंटीमीटर क्यूब से 1 मोल H2O2 मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।